अगर कोई भी शिक्षक छात्रा के साथ अनुचित या गलत बातचीत करता है तो छात्रा को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और यह स्थिति सही तरीके से हल हो सके। सबसे पहले उसे खुद को शांति से स्थिति का आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी है कि वह समझे कि क्या यह मामला वाकई अनुचित था या कुछ गलतफहमी हो सकती है। अगर उसे लगता है कि शिक्षक का व्यवहार अनुचित या असहज था तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करे। दूसरी बात, छात्रा को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से बात करनी चाहिए। यह व्यक्ति किसी परिवार के सदस्य, दोस्त, स्कूल के काउंसलर या किसी अन्य शिक्षक हो सकता है जिसे वह भरोसा करती हो। इस संवाद से वह अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है और इस बारे में समझने की कोशिश कर सकती है कि क्या उसने सही कदम उठाया है। इस बातचीत से उसे मानसिक शांति मिल सकती है और सही कदम उठाने के लिए मदद मिल सकती है। इसके बाद छात्रा को यह समझना चाहिए कि यदि स्थिति गंभीर है तो उसे स्कूल प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। अधिकतर स्कूलों में ऐसे मामलों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है और छात्रा को यह अधिकार है कि वह अपनी शिकायत दर्ज कराए। स्कूल के प्रिंसिपल या अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रा को यह समझना चाहिए कि यदि वह अपनी शिकायत को लेकर अधिक असुरक्षित महसूस करती है या उसे लगता है कि स्कूल प्रशासन सही कदम नहीं उठा रहा है तो वह बाहर के कानूनी अधिकारियों या महिला सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं से भी संपर्क कर सकती है। इस तरह के मामलों में कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि गलत व्यवहार से बचने और स्थिति को सुधारने के लिए उचित कदम उठाना बहुत जरूरी है। छात्रा को यह याद रखना चाहिए कि उसे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अनुचित व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। यह न केवल उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि यह समाज में इस प्रकार के व्यवहार को रोकने में भी मदद करता है। अगर छात्रा को किसी शिक्षक के साथ अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो वह कानून का सहारा लेकर अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा कर सकती है। सबसे पहले छात्रा को यह जानना जरूरी है कि वह इस तरह के मामले में अकेली नहीं है और कानून उसे पूरी सुरक्षा देता है। अगर कोई शिक्षक या अन्य व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यह शिकायत वह अपने स्कूल प्रशासन को दे सकती है और प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन यदि उसे लगता है कि प्रशासन की तरफ से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है या वह अधिक असुरक्षित महसूस कर रही है तो वह कानून का सहारा ले सकती है। कानून में कई तरीके हैं जिनसे छात्रा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। वह महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर जैसे 191 महिला हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है। इसके अलावा वह पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकती है और FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। पुलिस इस मामले की जांच करेगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। महिला आयोग भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है। छात्रा महिला आयोग के राज्य या राष्ट्रीय कार्यालय से संपर्क करके शिकायत दर्ज करवा सकती है। आयोग इस मामले की जांच करेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि छात्रा को लगता है कि यह मामला गंभीर है और उसे मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाई गई है तो वह कोर्ट का भी सहारा ले सकती है। अदालत में वह न्याय की गुहार लगा सकती है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया में छात्रा को एक वकील की मदद भी मिल सकती है जो उसे सही तरीके से मार्गदर्शन करेगा। वकील उसे इस प्रक्रिया में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारों का उल्लंघन न हो। इस प्रकार छात्रा को यह याद रखना चाहिए कि वह अकेली नहीं है और उसे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी कानूनी सहायता मिल सकती है।